नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर सैंडी पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का जो दूसरा अध्याय है, दो ध्रुवीय तकांत, उसके बारे में। आज हम लोग दूसरे अध्याय का जो 5वां टॉपिक है, विघटन की परिणतियां यानी परिणाम के बारे में, कि जब सोवियत संघ का विघटन, जब सोवियत संघ के टुकड़े हुए तो उसके क्या क्या परिणाम है वो सामने आए थे। कल हमने अध्ययन किया था सोवियत संघ के विघटन के कारणों के बारे में, लेकिन आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं सोवियत संघ के जो विघटन, जो सोवियत संघ के टुकड़े हुए तो उसके क्या क्या परिणतियां यानी क्या क्या परिणाम सामने आए। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम विश्व राजनीति के लिहाज से गंभीर रहे। अगर हम लोग पूरे संसार की राजनीति के हिसाब से देखें या विश्व राजनीति के हिसाब से देखें तो सोवियत संघ के जो टुकड़े हुए उसके परिणाम है वो बहुत ज्यादा गंभीर भी रहे हैं। मोटे तौर पर अगर हम माने तो 3 प्रकार के दूरगामी परिवर्तन हुए हैं। अगर हम मोटे तौर पर माने कि सोवियत संघ के टुकड़े होने के बाद, विघटन होने के बाद जो परिणाम है उनकी कैसी प्रकृति है, तो 3 प्रकार के दूरगामी परिवर्तन हुए हैं। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं पहले परिणाम के बारे में। सोवियत संघ के विघटन का प्रथम परिणाम यह रहा है कि इतने समय से जो शीत युद्ध के दौर का संघर्ष चल रहा था वो संघर्ष सोवियत संघ के विघटन के साथ ही समाप्त हो गया। अब देखो, यहाँ चर्चा की जा रही है शीत युद्ध की, और हम सब लोगों को पता है कि शीत युद्ध है वो 2 गुटों में हुआ था, सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य। तो सोवियत संघ के जब टुकड़े हो गए, सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो उसका प्रथम परिणाम तो यह रहा कि इतने समय से संसार में जो शीत युद्ध 2 गुटों में चल रहा था वो शीत युद्ध सोवियत संघ के विघटन के साथ ही समाप्त हो गया। क्योंकि जब सोवियत संघ के टुकड़े हो गए तो इसी के साथ है शीत युद्ध भी समाप्त हो गया था। जिस समय संसार में शीत युद्ध का दौर चल रहा था तो उस समय प्रत्येक व्यक्ति यही सोच रहा था कि समाजवादी प्रणाली यानी सोवियत संघ और पूंजीवादी प्रणाली यानी अमेरिका को पछाड़ पाएगी या नहीं। और जिस समय संसार में शीत युद्ध का दौर चल रहा था तो उस समय संसार का प्रत्येक व्यक्ति यही सोच रहा था कि समाजवादी प्रणाली, हम सब लोगों को पता है कि सोवियत संघ, रूस की जो प्रणाली है वो साम्यवादी या समाजवादी प्रणाली है, और अमेरिका की जो प्रणाली है वो पूंजीवादी प्रणाली है। यानी 2 गुटों में शीत युद्ध हुआ था, साम्यवादी या समाजवादी प्रणाली, और दूसरी सामने गुट था पूंजीवादी प्रणाली। तो उस समय संसार का प्रत्येक व्यक्ति यही सोच रहा था कि समाजवादी प्रणाली यानी सोवियत संघ है वो पूंजीवादी प्रणाली अमेरिका को पछाड़ पाएगी या नहीं। लेकिन सोवियत संघ के विघटन टुकड़े के साथ ही ये प्रश्न भी समाप्त हो गया। जो लोगों के मन में प्रश्न चल रहा था कि सोवियत संघ है अमेरिका को पछाड़ पाएगा कि नहीं पाएगा शीत युद्ध के अंदर, लेकिन जब सोवियत संघ के टुकड़े हो गए तो इसी के साथ ही प्रश्न भी समाप्त हो गया। क्योंकि सोवियत संघ के टुकड़े होने के बाद जो शीत युद्ध को माने कि शीत युद्ध में किसकी जीत हुई थी अंत में, तो हम कह सकते हैं कि अंत में पूंजीवादी प्रणाली यानी अमेरिका की जीत हुई थी। तो जो लोगों के मन में प्रश्न चल रहा था कि भाई सोवियत संघ है अमेरिका को हरा पाएगा कि नहीं पाएगा, और जैसे सोवियत संघ के टुकड़े हुए तो लोगों के मन में ये प्रश्न भी समाप्त हो गया। शीत युद्ध के विवाद ने दोनों गुटों की सेनाओं को उलझाया था। अब जब शीत युद्ध का विवाद हुआ तो दोनों गुट, अमेरिका और सोवियत संघ, दोनों गुट अपनी अपनी सेनाओं को उलझाने में व्यस्त थे, जिससे परमाणु हथियारों को बढ़ावा मिला। दोनों देश सेना में बढ़ावा कर रहे थे, वृद्धि कर रहे थे, और परमाणु हथियारों में भी अपने अपने परमाणु हथियारों को बढ़ावा दे रहे थे। हथियारों की तेज दौड़ शुरू हो गई। दोनों देशों ने अपनी अपनी सेनाओं के पास हथियारों को बढ़ाना शुरू कर दिया, और एक प्रकार से हथियारों की जो तेज दौड़ है वो शुरू हो गई थी, और पूरा विश्व 2 सैनिक गुटों में बंट गया था। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध भी समाप्त हो गया, और इसके साथ ही जो हथियारों की दौड़ दोनों देशों में चल रही थी, अमेरिका और सोवियत संघ में, वो हथियारों की दौड़ भी समाप्त हो गई, और संसार में एक नई शांति व्यवस्था का जन्म हुआ था। तो ये पूरा एक पहला परिणाम आया है शीत युद्ध के विघटन का। पहला परिणाम आया है सोवियत संघ के विघटन का, यानी जब सोवियत संघ के टुकड़े हुए तो अभी हमने जो पढ़ा ये था पहला परिणाम। अब हम चर्चा करते हैं दूसरे परिणाम की, कि भाई सोवियत संघ के जब विघटन टुकड़े हुए तो दूसरा परिणाम क्या सामने आया। सोवियत संघ के विघटन का दूसरा परिणाम यह रहा कि विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए। शीत युद्ध के अंत के समय केवल 2 संभावनाएं थी। अब देखो, जब शीत युद्ध का अंत हो रहा था तो उस समय केवल 2 संभावनाएं थी। पहली, या तो बची हुई महाशक्ति का दबदबा होगा और एक ध्रुवीय विश्व बनेगा। देखो, जब शीत युद्ध का अंत हो रहा था तो उस समय 2 संभावनाएं लोग जता रहे थे कि पहली संभावना यह थी कि या तो जो महाशक्ति बच जाएगी शीत युद्ध के अंदर, उसका ही संसार में दबदबा होगा और एक ध्रुवीय विश्व बनेगा। यानी जो शक्ति शीत युद्ध में जीतेगी
उसी शक्ति का संसार के ऊपर राज होगा। दूसरी, या फिर कई देश आपस में मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाएंगे और बहुध्रुवीय विश्व बनेगा। जब शीत युद्ध समाप्त हो रहा था, सोवियत संघ के टुकड़े हो गए थे, तो उस समय यह लग रहा था कि भाई या तो अमेरिका का राज रहेगा, क्योंकि अमेरिका ने शीत युद्ध जीता था। तो लोग सोच रहे थे कि या तो अमेरिका का राज पूरे संसार के ऊपर रहेगा, अमेरिका का दबदबा है पूरे संसार के ऊपर रहेगा और एक ध्रुवीय विश्व बनेगा। एक ध्रुवीय मतलब अमेरिका का दबदबा पूरे विश्व के ऊपर रहेगा। या फिर दूसरी संभावना ये थी कि कई देश आपस में मिलकर कुछ अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाएंगे और बहुध्रुवीय विश्व बनेगा। लेकिन हुआ यह कि अमेरिका अकेला महाशक्ति बन बैठा और अंत में वही हुआ, क्योंकि अमेरिका ने शीत युद्ध जीता था। तो अमेरिका पूरे संसार की अकेला महाशक्ति बनकर बैठ गया था। अमेरिका की ताकत और प्रतिष्ठा की सेहत से अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था बन गई। अब जब अमेरिका ने शीत युद्ध जीत लिया और पूरे संसार के ऊपर अपना दबदबा जता दिया, तो फिर अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था थी, हम सब लोगों को पता है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो अमेरिका की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अब पूरे लगभग संसार की अर्थव्यवस्था बनने जा रही थी। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं विभिन्न देशों की ताकतवर सलाहकार बन गई। विश्व बैंक जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक प्रमुख संस्था है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं, इन संस्थाओं ने क्या किया, विभिन्न देशों की ताकतवर सलाहकार बन गई। यानी इन संस्थाओं ने विभिन्न देशों को कर्ज बांटना शुरू कर दिया ताकि वो देश कर्ज लेके अपनी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बना सके। और अमेरिका का भी यही सपना था कि हम संसार के सभी देशों की अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं ने सभी देशों को पूंजीवाद की ओर कदम बढ़ाने के लिए कर्ज दिया और विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने क्या किया, सभी देशों को कर्जा दिया ताकि सभी देश कर्जा लेके अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को पूंजीवाद की ओर बढ़ा सके। और अमेरिका का यह सपना पूरा करने का काम किया था विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं ने। फिर हम बात कर लेते हैं तीसरे परिणाम की। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही कई नए देशों का उदय हुआ। हम लोगों को पता है कि सोवियत संघ के अंदर कई गणराज्य थे और जब सोवियत संघ के टुकड़े हुए तो यही सोवियत संघ के जो गणराज्य है उन गणराज्यों ने अलग अलग देशों को अपना उत्पन्न किया। इन सभी नए देशों को एक नई पहचान मिली। जो पहले सोवियत संघ के गणराज्य कहलाते थे, वही गणराज्य जब सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ के टुकड़े हुए, तो उन गणराज्यों को देशों के रूप में एक नई पहचान है वो मिली थी। बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश यूरोपीय संघ से जुड़ना और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का हिस्सा बनना चाहते थे। इन देशों ने रूस के साथ अपने मजबूत रिश्ते को बना जारी रखा और पश्चिमी देशों अमेरिका, चीन तथा अन्य देशों के साथ भी संबंध बनाए। यानी जो गणराज्य सोवियत संघ के टुकड़े होने के बाद सोवियत संघ से अलग होकर जिन गणराज्यों ने देश का रूप ले लिया था, उन देशों ने क्या किया, जब सोवियत संघ के टुकड़े हो गए तो बाद में एक रूस सबसे प्रमुख देश बना था, तो उन देशों ने रूस के साथ भी अपने मजबूत रिश्ते को जारी रखा। और जो बाकी पश्चिमी देश थे, अमेरिका, चीन तथा अन्य देशों के साथ भी उन्होंने संबंध बनाने जारी रखे। तो मित्रों, अभी हमने जो टॉपिक पर चर्चा की थी वो ये था कि सोवियत संघ के विघटन के परिणतियां, यानी जब सोवियत संघ के टुकड़े हो गए तो क्या क्या परिणाम आए। तो 3 प्रमुख परिणामों के बारे में हमने चर्चा की थी। उम्मीद करता हूं मित्रों इस वीडियो में आपको जो जानकारी मिली वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये अभी आप 5वां भाग देख रहे थे, अभी थोड़ी देर बाद में इसी पार्ट का जो 6ठा भाग है वो भी अपलोड होने वाला है।